Hello, my dear students. Today we shall discuss our chapter 4 heat. In this chapter, we shall discuss radiation, conduction, and convection. These are the three processes by which heat is transferred from one part to another part. You can say from one substance into another substance. So there is a picture shown in your book. इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि नीचे कुछ हीटिंग एलिमेंट है, समथिंग आपका बर्नर, और ऊपर आपका वेसल है, कोई यूटेंसिल है, उसके अंदर कुछ समथिंग लिक्विड है, यू कैन से वाटर. तो यहाँ पे मेनली 3 नेम्स लिखे हुए हैं: कन्वेक्शन, करंट्स, कंडक्शन, रेडिएशन. तो यहाँ इस छोटे से पिक्चर से ना आपको आज 3 चीजें मीन इस चैप्टर का ना 60 या 70% समझ आने वाला है इस छोटे से पिक्चर से. सो प्लीज ध्यान से आपने समझना है, ठीक है. सो सबसे पहला है आपका कंडक्शन. कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. मैंने आपको ना ऑनलाइन क्लासेस में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों के मॉलिक्यूल्स को अच्छे से बताया था. अगर आपने किसी ने अच्छे से किया हो, क्लास को लिया हो प्रॉपर, तो उसमें सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं, और गैस के कैसे. एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से. सपोज मैं हल्का सा यहाँ पे यूज नहीं करना चाह रही ऐसे तो, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास पेंसिल अवेलेबल नहीं है. इस तरह से इनके बीच में आपको दिख रहा है जितने ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पे बनाए, ठीक है. तो इनके बीच में आपको गैप नहीं दिख रहा है कहीं भी, इनके बीच में आपको कहीं भी गैप नहीं दिख रहा है इस तरह से. तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके सॉलिड्स के. जब इनको हीट करते हैं तो ये एक दूसरे को वाइब्रेट करते हैं और हीट इनको नीचे से ऊपर पहुंचाते हैं. तो ये तो हो गया सॉलिड्स के अंदर. लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं. सपोज आप इनके बीच में गैप आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है. मैं बताऊंगी नहीं आगे क्योंकि मैं बता चुकी हूँ. तो लिक्विड्स में क्या होता है, उनके बीच में जो उनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, और वो थोड़ा सा मूव करते हैं इधर उधर. और जो गैस के होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं. फ्रीली मूव इन द सेंस यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. यही रीजन होता है कि आपकी सॉलिड की पर्टिकुलर शेप होती है, वॉल्यूम होता है. लिक्विड का आपका पर्टिकुलर शेप नहीं होती है बट वॉल्यूम होता है. पर्टिकुलर शेप नहीं होने का आपको एग्जाम्पल देते हैं. आप पानी है, आप जिस भी कंटेनर में उसको कर दोगे वो उसी की शेप ले लेता है, ठीक है. इसीलिए अगर आप पानी यहाँ डालोगे तो वो पूरा फैल जाए क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से दूर है, ठीक है, लूजली पैक्ड है. थर्ड है गैसेस. गैसेस में क्या है आपका, गैसेस की जो मॉलिक्यूल्स है, आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. कहीं पे आपका रूम में कोई बॉटल रखी है सपोज परफ्यूम, उसकी ना जो स्मेल होगी पूरे रूम में आ जाएगी फ्रेग्रेंस. क्योंकि बेटा जो मॉलिक्यूल्स है आपके गैसेस के वो इतने लूजली पैक्ड है कि मोर देन लिक्विड स्टेट. तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. कहीं भी अवेलेबल जो स्पेस है उसके आसपास, उन मॉलिक्यूल्स के आसपास जो भी अवेलेबल स्पेस है उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको तीनों के मॉलिक्यूल्स पहले क्लियर होने चाहिए. तो कंडक्शन हमेशा जो होता है प्रोसेस वो सॉलिड्स में होता है. कंडक्शन सॉलिड्स में होता है. 1 सेकेंड, सॉरी. कंडक्शन सॉलिड्स में होता है. क्या होता है, मान लो ये सॉलिड जो आपका कंटेनर दिख रहा है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये नीचे से आपका हीटिंग एलिमेंट है वो हीट देगा. वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पे ये वाले हीट अप होके ऊपर जो चीज है उसको हीट प्रोवाइड करें. ये हो गया कंडक्शन. कंडक्शन ओनली ऑन अकर्स इन सॉलिड्स. याद रखना है कंडक्शन सिर्फ सॉलिड चीजों में होता है. नेक्स्ट है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन क्या है, कन्वेक्शन का एग्जांपल है, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यू कैन से. सो इसमें क्या होता है कि आपने देखा है कभी भी कोई भी आपके पास गैस स्टोव पे कोई भी आप मतलब सब्सटेंस गर्म कर रहे हो. सपोज आपने छोटा सा घरों में देखा हो तो कई बार हमारे हाथ में कोई लिक्विड है तो पहले नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो तो आपको लगता है ठंडा और ऊपर वाला आपको लगता है गर्म. ऐसा कभी हुआ होगा जरूर आपके पास. जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो केवल ठंडा होता है, ऊपर वाला गर्म. क्यों होता है, ये होता है कन्वेक्शन करंट की वजह से. कन्वेक्शन करंट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स नीचे से जो हीट आ रही है, मॉलिक्यूल्स नीचे वाले गर्म होके हल्के हो जाते हैं. गर्म होने की वजह से हल्के हो जाते हैं. हल्के होने की वजह से जो चीज हल्की होती है आपको पता है इट विल राइज अप. वो क्या कर जाती है, ऊपर की तरफ राइज कर जाती है इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली क्या करती है, नीचे वाली का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है. तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट. और आपकी पिक्चर में भी यही चीज है, एरो से नीचे चीजें आ रही है और फिर ऊपर भी जा रही है, ठीक है. ये ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है. इस तरह से एक एरो नीचे के लिए है, फिर दूसरी ऊपर के लिए, इस तरह से, ठीक है. ये हो गया कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का जो ये फ्लो चलता रहता है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट.
नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन में वो प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या मीडियम। समझ में आई आपको मेरी बात? कन्वेक्शन में तो वो होता है कि जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। याद रखना बेटा जी, हमेशा कन्वेक्शन जो होता है वो गैसेज में होता है और लिक्विड्स में होता है। गैस में होता है, लिक्विड्स में होता है, कंडक्शन सॉलिड्स में होता है। बट रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैसे? अब यहाँ पे ये है, आपका कोई बर्नर रखा हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बर्नर रखा हुआ है और उसके ऊपर कोई आपका यूटेंसिल है, कोई भी वेसल है, कोई बर्तन रखा हुआ है, ठीक है। नीचे बर्तन बोल रहे हैं आप, एज ए सपोज कैंडल, कुछ भी आप रख सकते हो, हीटिंग एलिमेंट होनी चाहिए। जैसे सिंपल आप गैस स्टोव का यहाँ एग्जाम्पल दे दो, तो गैस स्टोव अगर ये थोड़ा ऊपर है या नीचे है, इस चीज से तो कोई फर्क नहीं, हीटिंग तो जा रही है। हाँ, डिस्टेंस का फर्क पड़ा है, अगर ऊपर है तो हीटिंग कम जाएगी और नीचे है तो हीटिंग ज्यादा है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐसी है या कोई थर्ड चीज ऐसी है जो इसको हेल्प कर रही हीटिंग को यहाँ से यहाँ भेजने में, अगर ऐसी कोई है तो आप मुझे बताइए। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो जिसकी हेल्प से ये जो हीटिंग है यहाँ से यहाँ पे जा रही है। अगर मैं आपको बात करूँ, सपोज यहाँ पे आप कुछ रख दो, अपने घर में एग्जाम्पल आप देखा, सपोज यहाँ पे मैं कोई प्लास्टिक का कंटेनर रख दूं, ठीक है, तो इसकी हीटिंग इस प्लास्टिक कंटेनर पे आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है। और उसको क्या मेल्ट भी कर सकती है? कौन लेके आया, किस वजह से आई है हीटिंग? चलो प्लास्टिक कंटेनर तो हम लाए, लेकिन हीटिंग किस वजह? खुद से, विदाउट द मीडियम, विदाउट एनी मीडियम जो आपका हीट का ट्रांसफर होता है, दैट इज द रेडिएशन। हमेशा याद रखना, जो रेडिएशन प्रोसेस है इसमें किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका जो सन से अर्थ पे आपकी क्या आ रही है, लाइट आ रही है। आपके बल्ब जो होते हैं आपके घरों में, और वो आपके पूरे रूम में जो लाइट देते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, वो क्या है, रेडिएशन प्रोसेस है, ठीक है। सन से अर्थ तक, अगर सन हमारे अर्थ के थोड़ा नियर बाई होता तो हमारे पास हीटिंग ज्यादा आती, थोड़ा दूर होता तो हीटिंग कम आती। तो डिस्टेंस पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन हीटिंग किसकी हेल्प से आ रही है, विदाउट एनी मीडियम। ओके, सो ये आज का हमारा टॉपिक है। थैंक यू।